श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 50। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। प्रायशः सामान्यतया साधव संतगण लोके इस संसार में परे है अन्य द्वारा द्वंद्वेषु द्वैत में योजिता लगाए जाकर न कभी नहीं व्यथन्ति पीड़ित होते हैं न तो हृष्यन्ति हर्ष मानते हैं यतः क्योंकि आत्मा स्वयं अगुणाश्रयः दिव्य। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं क्योंकि वे आध्यात्म में लगे रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमविश्य शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण विघ्न विनाशन अनायासाय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो पिछला श्लोक हमने क्या देखा था, पढ़ा था, एक बार हम सब बोलते हैं साथ में। इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेवागं तदचिन्तयत्। इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः, है ना। इस प्रकार पुत्र के द्वारा जो गलत काम हुआ, अपराध हुआ, पाप हुआ, सोनु तप्तो महामुनि, उसके कारण जो शमीक ऋषि थे उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया। लेकिन स्वयं विप्रकृतो राज्ञा, लेकिन अपने आप पे जो उनके ऊपर जो अपराध किया राजा ने, नेवागम तदचिन्तयत्, उसके बारे में, उस अपराध के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी गंभीरता से उस बात को नहीं ली, है ना। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं क्यों ऐसा किया। श्रीधर स्वामी इस श्लोक से उस श्लोक से आज के श्लोक का लिंक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राजा ने ऋषि पे अपराध किया, उसका ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, ये योग्य ही है। क्या है ये योग्य ही है, इसलिए प्रायश्चित मतलब क्यों ऐसा किया कि ध्यान नहीं दिया, अपने पे अपराध किया, उस पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों किया। तो कह रहे हैं ये योग्य ही है। क्यों योग्य है, क्योंकि प्रायश्चित मतलब साधु का क्या स्वभाव होता है वो बता रहे हैं इसमें। प्रायश्य मतलब इस श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें साधु का स्वभाव क्या होता है, उन्होंने, ऋषि ने क्यों कुछ नहीं किया अपने अपराध पे, और उनके अपराध पे क्यों इतना दुख हुआ, तो साधु का स्वभाव बता रहे हैं कि साधु में क्या गुण होते हैं। तो कह रहे हैं प्रायश साधवो लोके। प्रायश मतलब सामान्यतया, जनरली, ये देखा गया है ना। सामान्यतः मतलब ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। सामान्यतः मतलब ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है, साधवो लोके। लोके मतलब इस संसार में, इस जगत में साधवो, जो संतगण हैं, जो साधु हैं,
उनपे क्या होता है, परेर द्वंद्वेषु योजिता। परेर मतलब दूसरे लोगों द्वारा, द्वंद्वेषु, द्वंद्वेषु मतलब द्वंद, द्वंद मतलब सुख और दुख को योजिता, दूसरे लोगों के द्वारा उनको सुख और दुख दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं? साधुओं को। कौन देते हैं? अन्य लोग। परे मतलब अन्य लोग साधुओं को द्वंद में डाल देते हैं। द्वंद में मतलब सुख और दुख, मान और अपमान, इसे द्वंद बोलते हैं। ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, है ना, इसे क्या कहा जाता है? द्वंद। द्वंद मतलब दो। तो भौतिक जगत जो है वो द्वंद का जगत है। यहाँ पे दो चीजें मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें मान मिले तो हमें अपमान भी मिलेगा। अगर हमारे पे कोई बहुत अच्छा समय आया है, सुख का समय आया है, तो सुख के साथ क्या आएगा? दुख भी आएगा। ये द्वंद का जगत है। जैसे मान लीजिए कि गुलाब जी के काफी मित्र हैं, तो इसका मतलब इनके शत्रु भी होंगे, है ना। कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध बनता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी अप्रसिद्धि भी होगी। ये द्वंद का जगत है ये। तो दोनों चीजें साथ में चलती है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज मिलती रहेगी, ऐसा नहीं कि सुख ही सुख मिलता रहेगा, साथ में दुख भी आएगा, है ना। तो हम भी देख रहे हैं मौसम ऐसे ही आते हैं। अब बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है, अब हमें लग रहा है कब बारिश बंद होगी। फिर जब दूसरा मौसम आता है हमें लगता है कब बारिश चालू होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रायशः ज्यादातर देखा गया है, सामान्यतया देखा गया है कि जो संत गण होते हैं, जो साधु होते हैं, इस संसार में परेर द्वंद्वेषु योजिता। योजिता मतलब उनको प्राप्त कराया जाता है। योजिता का मतलब उनको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सुख और दुख। इनके द्वारा परे है। परे मतलब अन्यों के कार्यों के द्वारा उन पे सुख आते हैं और दुख आते हैं। किन पे आते हैं? साधुओं पे। तो क्या होता है, वो क्या करते हैं? ना व्यथयंती न ऋष्यंती, ना ही वो पीड़ित होते हैं और ना ही वो प्रसन्न होते हैं। ना न व्यथयंती न ऋष्यंती, ना तो उनको हर्षित होते हैं और ना ही पीड़ित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे हैं यत, यत मतलब क्योंकि आत्मा अगुणाश्रय। अगुण आत्मा जो है वो गुणों का आश्रय नहीं है। समझ रहे बात को? अगुण का आश्रय का अर्थ क्या हो गया? प्रभुपाद अनुवाद में कह रहे हैं क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो जब आत्मा अपने कार्यों में लगी रहती है, अपने कार्यों में मतलब आध्यात्मिक कार्यों में लगी रहती है, तो भौतिक जगत के जो गुण हैं, तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों के गुणों के मिश्रण से द्वंद उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? हम बोलते हैं द्वंद का जगत है। तो द्वंद कहां से उत्पन्न हुए? ये तीनों गुणों के मिश्रण से द्वंद उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब कोई आत्मा या जब कोई साधुगण आध्यात्म के कार्य में लगे रहते हैं, तो उनको ये द्वंद असर नहीं करते। ना वो पीड़ित होते हैं, ना ही बड़े सुखी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए प्रकृति के तीन गुण उन पे ज्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। रिएक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? उनको ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, असर नहीं करते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं आत्मा तो अगुण आश्रय है ना। अगुण आश्रय मतलब कोई भी प्रकार के गुणों को स्वीकार नहीं करती है। गुणों का एक्शन आत्मा पे नहीं होता है। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं द्वंद्वेषु सुख दुखादिषु अगुणाश्रय, सुख दुख आदि आश्रय न भवति। द्वंद्वेषु सुख और दुख वगैरह द्वंद्वों में आत्मा अगुणाश्रय रहती है। इसका मतलब सुख और दुख वगैरह वगैरह आत्मा इनका आश्रय नहीं है। आत्मा इनका आश्रय नहीं मतलब समझ रहे हैं कि जब हम लोग भौतिक कार्य में लगे रहते हैं तो हम सुख और दुख के आश्रय हैं। आश्रय मतलब समझ रहे हैं, सुख और दुख ने किस पे आश्रय लिया है? भौतिक कार्यों पे आश्रय लिया है। और हम अपनी पहचान भौतिक कार्यों से करते हैं, तो हम किसके आश्रय हो जाते हैं? सुख और दुख के आश्रय में हम आ जाते हैं।
लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं तो हम ये भौतिक कार्यों से ऊपर उठ जाते हैं। तो सुख और दुख जो आते हैं, आएंगे आएंगे तो तभी भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर भक्ति में लगे तो सुख और दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ना तो हम सुख में बहुत खुश होंगे और ना ही दुख में हम बहुत पीड़ित होंगे, है ना। ये गीता जी में दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान, दुखेशु अनुदिग्ना, दुखेशु अनुदिग्नेशु, और दुखेशु अनुदिग्न मतलब सुखेशु विगत स्पृहा। दुख में ना तो अनुदिग्न होता है मन, और सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख में ना ज्यादा वो बड़ा हर्षित होता है। वीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। तो जो मुनि वीत राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है वो स्थिति कहलाया जाता है। उसकी बुद्धि स्थित हो गई है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ये स्टेज होती है साधुओं की, है ना। शेर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में देखते हैं क्या लिखा है। ज्यादातर जो इस साधवों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भक्त लोग। साधवों को क्या कहा है उन्होंने? भक्त। प्राय देखा गया कि भक्तों को इस जगत में दूसरों की क्रियाओं के द्वारा सुख और दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो दुख में ना तो पीड़ित होते हैं और ना ही सुख में हर्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख का आश्रय नहीं लिया है। सुख और दुख का आश्रय नहीं लिया है मतलब वो सुख और दुख पे आश्रित नहीं है, है ना। उनकी एक अलग ही स्थिति होती है, भक्तों की एक अलग ही दुनिया होती है। अगर हमें मान चाहिए और हम मान में सुखी होते हैं तो हम अपमान में दुखी भी होंगे। लेकिन भक्त लोगों का एक बहुत सुंदर श्लोक है गीता जी में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये श्लोक बिल्कुल आज के श्लोक से बिल्कुल मैच होता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना। जिस व्यक्ति ने मान की कामना नहीं रखता है, निर्माण मोहा, जो मोह से मुक्त हो चुका है, वो प्रकृति के 3 गुणों के जो संग से उसको जीत लेता है। और अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में नित्य लगे रहता है। विनिवृत्त कामा, और वो पूरी तरह से कामनाओं से रहित हो जाता है। द्वंद्वेर विमुक्ता, और द्वंद्व से विमुक्त हो गया। सुख दुख संगे, सुख दुख से ऊपर जाके गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो मेरे अव्यय पद को प्राप्त करता है ना। तो ये जैसे कोई कोई अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बनती है इस जगत में तो उस पे एक ISI का सिक्का लगता है, तो माना जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये। तो उसी प्रकार से भक्तों का ISI का सिक्का क्या है? क्या है ISI का सिक्का? ना सुख में हर्षित होना, ना दुख में पीड़ित होना। अगर ऐसा है तो ये शुरुआत के लक्षण हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये यही एक लक्षण है भक्त में। भक्त के लक्षण तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन ये शुरुआत में भी ये लक्षण आ जाने चाहिए। साधवों, बहुत अच्छा साधुओं का गुण बताया है भागवत में। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवो साधु भूषण। साधुओं के भूषण, साधुओं के अलंकार, साधुओं के गहने क्या होते हैं? तितिक्षव कारुणिका। तितिक्षव मतलब उसमें अपने आप ही सहनशीलता करने, सहनशील बनने की आदत आ जाती है। कारुणिका, कारुणिका मतलब उनका हृदय करुणता से भर जाता है ना, करुणमय हो जाता है। सुहृद सर्वदेही नाम, और वो सभी व्यक्तियों के मित्र बन जाते हैं। सुहृद, सुहृद मतलब शुभ चिंतक। सर्वदेही नाम, जिन्होंने भी भौतिक जगत में शरीर धारण किया है, चाहे वो पशु हो चाहे मानव हो, सबके शुभ चिंतक बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? भक्त लोग बन जाते हैं, है ना। देखिए वासुदेव दत्त थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे।
तो उन्होंने क्या कहा महाप्रभु के चरण पकड़ के कि पूरे जगत के लोगों के पाप मेरे सिर पे मान दो, सूरद सर्वदेही नाम। तो भगवान भी सूरद है। गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम। तो भगवान की जो क्वालिटीज होती है वही क्वालिटीज किन में आ जाती है? भक्तों में आ जाती है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते समासते सुना है ना। तो देवताओं के भगवान के सभी गुण भक्तों में आ जाते हैं क्योंकि वो भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं। इसलिए ये बहुत ही सामान्य बात है कि हमारे में गुण आ रहे नहीं आ रहे, ये वाला न व्यथंती न रिष्यंती। हम तो किसी के डांटने से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई हमारी बड़ाई करता तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम लोगों पे तो ये गुण नहीं आ रहे, लेकिन ये बताया है कि ये साधुओं पे, और साधुओं का क्या लक्षण बताया है, साधु कौन है, प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे कि साधु कौन है, लेकिन वो तो हम देखेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि जब हम अध्यात्म के मार्ग में जाएंगे तो हमें इंसल्ट्स मिलेगी। क्या मिलेगी? इंसल्ट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपेक्षा, अपमान, ये सब मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो समझ लेना कि हम प्रामाणिक हैं। समझ रहे हैं? अगर ये मिल रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जब प्रचार फॉरेन में हो रहा था तो काफी देशों में भक्तों को जेल में डाल देते थे कीर्तन करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में जेल में डाल के भक्तों को बहुत मारा जाता था क्योंकि वो सड़क पे कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे, हरि नाम करते थे। तो जब भक्त लोग प्रभुपाद जी को समाचार देते थे तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, हमारा आंदोलन पूरी तरह से प्रामाणिक है, क्योंकि प्रहलाद महाराज के टाइम पे भी ऐसे अत्याचार हुए थे तो अभी भी हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह से प्रामाणिक है ना। तो अगर भक्त लोगों पे ये आ रहा है तो मतलब समझना चाहिए कि उनकी भक्ति सही चल रही है। तो हम देखते हैं लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना, परिवार वाले बोलते हैं, समाज वाले बोलते हैं, हमारी कम्युनिटी वाले बोलेंगे, हम जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं या उस व्यापार करते हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। सबके साथ ऐसा हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ ना कुछ बोलेंगे, या तो बढ़ाई करेंगे या फिर वो मजाक उड़ाएंगे। ज्यादातर तो मजाक ही उड़ाई जाती है, बढ़ाई तो बहुत कम होती है ना। जैसे मनोहर प्रभु गए थे 10 साल पहले, वहां गए थे, भोपाल गए थे, तो उनके परिवार वालों के, उनकी जाति में बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, ये क्या हो रहा है, ये अंग्रेजों का है और ये सब जा रहा है, धर्म छोड़ रहा है अपना, ये सब बातें हुई थी। तो ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भक्त लोगों को, एक तरह से देखा जाए तो ये एक सिविल सुसाइड है। सिविल सुसाइड मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से भक्तों का जीवन भौतिक जगत में एक तरह से खत्म हो जाता है ना, वो कोई काम का रहता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है तो हमें लगता है, क्या लग रहा है भाई, ये कुछ कर रहा है, ये देश के लिए कुछ कर रहा है। या फिर कोई अपना नाम समाज में करता है या कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनता है तो कुछ ना कुछ दिख रहा है लोगों को, ये तो भाई बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन भक्तों के जीवन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? माला कर रहा है, क्या कर रहा है ये? इसका कोई प्रोडक्टिव नहीं, अनप्रोडक्टिव है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा था बहुत सालों पहले कि ये तुम माला करते हो अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब समझ रहे हैं, इसका समाज को फायदा क्या है, समाज से इसको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तुम इससे अच्छा किसी को, गरीब को रोटी खिला दो या कुछ ऐसा काम करो जो लोगों को कल्याण तो हो, इससे फायदा क्या हो रहा है? तो ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसी ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती है, लेकिन हमें पीड़ित नहीं होना है ना। और हमें समझना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये अज्ञानता में बोल रहे हैं। और भगवान गीता जी में भी बोलते हैं, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने, कि जो सबकी रात है, या निशाम सर्वभूतानाम ततो जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति है वो उसका दिन है? या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो लोगों की रात है वो संयमी व्यक्ति की, उस लोगों की रात में वो जागृत रहता है। और सा निशाम क्या है? या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम स निशाम
दूसरी लाइन याद नहीं आ रही है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशाम पश्यतु मुने, और जो लोगों का दिन होता है वो उसकी रात होती है। तो दोनों बिल्कुल अलग ही दिशाओं में है ना। एक व्यक्ति भौतिक कार्यों में इतना ज्यादा एक्टिव होता है तो उसके लिए आध्यात्मिक कार्य रात है, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य में सक्रिय होता है उसके लिए भौतिक कार्य रात है। और जगह कहते हैं भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, कि कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई एकाध व्यक्ति मुझे तत्व से जान पाता है। तो ऐसा मार्ग है ये। इसलिए इस मार्ग में बहुत जरूरी है कि हम साधुओं का संग करें, नहीं तो बहुत जल्दी हमारी बुद्धि भी फिर जाती है कि हम जो कर रहे हैं, हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। खुद पे डाउट हो जाता है, क्योंकि लोगों से सुनने को इतना मिलता है कि अलग अलग प्रकार की चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एटलीस्ट समझना चाहिए कि असली कार्य ही ये है ना। सचमुच असली कार्य यही है, क्योंकि जो कृष्ण का दास होता है वो पूरी दुनिया का दास है। लेकिन अगर कोई पूरी दुनिया का दास है लेकिन कृष्ण का दास नहीं, तो किसी का दास नहीं है। समझ रहे बात को? जो कृष्ण की सेवा स्वीकार कर लेता है वो शिव जी का भी उपासक है, देवताओं का उपासक है, माताओं का भी उपासक है, सभी लोगों का दास है। लेकिन अगर कोई पूरी दुनिया की सेवा करेगा, पूरी मानवता की सेवा करेगा, लेकिन कृष्ण का दासत्व स्वीकार नहीं करता, तो किसी का भी दास नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसका स्वरूप क्या है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि जो कुछ भी सेवाएं चल रही है जगत में, चाहे वो मानव सेवा है, कोई समाज की सेवा है, कोई देश की सेवा है, वो सब क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति है, सेवा नहीं है। वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति है, विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति पहले अपने खुद को सुखी करना चाहता है। जब वो सुखी नहीं होता है तो वो अपने परिवार को सुखी करना चाहता है। जब परिवार को सुखी करने में भी उसको सुख नहीं मिलता है तो समाज को सुखी करना चाहता है। समाज को सुखी करने में भी उसको सुख नहीं मिलता है तो देश की सेवा करना चाहता है। देश की सेवा करने में भी उसको सुख नहीं मिलता तो और ज्यादा वो मानवता की सेवा करना चाहता है। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय तृप्ति है। पहले उसने खुद को सुखी पहुंचाना चाहा, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। फिर परिवार को सुखी पहुंचाना पाया, उसमें भी सफल नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये विस्तारित एक्सटेंडेड सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन है। ये क्यों है ये इंद्रिय तृप्ति? क्यों है ये इंद्रिय तृप्ति? बताइए। हम समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा से, ये इंद्रिय तृप्ति कैसे है? कैसे इंद्रिय तृप्ति है? नहीं, वो बिना मान के भी कर सकता है, बिना मान के भी कर सकता है। काफी ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं हमारी फोटो भी नहीं खींचे, हम खाली निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद इसे इंद्रिय तृप्ति क्यों बोलते हैं? मान लीजिए मैं देश की सेवा कर रहा हूं और मैंने कभी भी अपना मान सम्मान नहीं चाहा, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, है ना। समझ रहे बात को? ध्यान से समझिए। मैंने देश की सेवा करी, कभी मैंने नहीं चाहा कि मेरा फोटो नाम आए, पेपर नाम आए, कुछ नाम नहीं है। मैं खाली एक एक बिल्कुल पर्दे के पीछे देश की बहुत निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? कि इंद्रिय तृप्ति है। कैसे इंद्रिय तृप्ति है? पहले पुरुष पुरुष जवाब देंगे। हैं? भगवान कौन है? वो उनके लिए नहीं है, कृष्ण भगवान उनके लिए नहीं, वो क्यों करेंगे? वो आप कह रहे हैं ना कृष्ण है ना। वो नहीं मानते कृष्ण को, उनके लिए भगवान कुछ नहीं है, उनके लिए भगवान देश ही है। इंद्रिय तृप्ति क्यों है ये? खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है। खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे हो रहा है? वो समाज की, वो देश को सेवा कर रहा है, उसमें खुद को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है उसे? भाई मेरी बात समझो। एक व्यक्ति सुबह उठ रहा है ना। जैसे मान लीजिए वन बंधु परिषद है, ठीक है। सुबह उठ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों को कपड़े दे रहे हैं, लोगों को खाने पीने की दे रहे हैं, तो उसमें खुद को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? वो तो लोगों को सुख ही पहुंचा रहा है। तो इसको हमारे आचार्य इंद्र तृप्ति क्यों बोल रहे हैं? भगवान उनके लिए वो है, लोग ही भगवान। दरिद्र नारायण, वो गरीब ही उसके लिए भगवान है। आपने गीता भागवत पढ़ ली तो आपके लिए कृष्ण भगवान हो गए, उनके लिए थोड़ी हुए। शरीर के लेवल पे हैं, उनको कुछ फल ही नहीं चाहिए, वो तो कर रहे हैं बस ये देश के लोग सुखी हो जाएंगे।
चलिए माता जी को ही बताइए। हैं? मन की तृप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, मन की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति कैसे हुई? है? कर्म करना स्वभाव है, बात सही है। लेकिन जैसे मान लीजिए इंद्र तृप्ति, कैसे इंद्र तृप्ति को क्या बोलते हैं? जैसे एक व्यक्ति होटल जा रहा है, पिक्चर जा रहा है ना, उसको कुछ सुख मिल रहा है। अब उसने होटल जाना, पिक्चर जाना तो बंद कर दिया। अब वो लोगों की सेवा कर रहा है और बिना सुख की कामना के कर रहा है। वो तो ये चाहता है कि उनको सुख मिले। है? नहीं, वो पुण्य पाप के इसके लिए कोई कायदे नहीं। कोई लोग पुण्य पाप मानते ही नहीं है, काफी लोग पुण्य पाप तो मानते ही नहीं है। तो उसको इंद्र तृप्ति क्यों कहा गया है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण वो ये समझता है कि मैं शरीर हूं। क्या समझता है वो? मैं शरीर हूं, मैं ये देश का वासी हूं। तो मेरा उद्देश्य क्या है? ये देश के लोगों की सेवा करना। क्या है ये? इंद्र तत्व की भावना कहां से उत्पन्न होती है? मिथ्या अहंकार से। प्रकृति के तीन गुण किस पे प्रभावित करते हैं? मिथ्या अहंकार पे। मन, अहंकार और बुद्धि, है ना। तो वो व्यक्ति खुद के लिए कुछ नहीं चाह रहा है, वो अपना सुख भी नहीं चाहता है, लेकिन वो अपनी पहचान किससे कर रहा है? मैं शरीर हूं, तो मेरा काम क्या है? इनको सुखी पहुंचाना। मैं भारत में जन्म लिया है, मैं भारतीय हूं। तो यद्यपि वो अपने लिए एक रुपया भी नहीं रख रहा है, वो बिल्कुल गरीबी में रह रहा है, उसको पेपर में फोटो, नाम कुछ नहीं चाहिए, वो खाली निस्वार्थ भाव से भारत देश की सेवा कर रहा है। लेकिन वो क्या है? इंद्र तृप्ति। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान मिथ्या अहंकार से कर रहा है, वो अपनी पहचान शरीर से कर रहा है। तो जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, या मन बुद्धि अहंकार से करता है, या अपने को ही शरीर मानता है, तो वो जो कुछ भी काम कर रहा है वो इंद्र तृप्ति है। चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे दुनिया की नजर में वो अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्या है? वो इंद्र तृप्ति। ये बहुत ऊंची समझने की बात है। उसके लिए तो बहुत अच्छा काम है। आप कह रहे हो भगवान को नहीं, अरे भगवान, उसके लिए लोग ही भगवान है भाई। वो हर व्यक्ति को भगवान ही देख रहा है। उसको ये समझाना भारी काम है कि भाई ये भगवान तो ये है, लेकिन उसके अंदर क्या भावना चल रही है कि मैं इस देश का व्यक्ति हूं, ये लोग सुखी होंगे तो अपने आप ही सब सही हो जाएगा, मैं भी अपने आप सुखी हो जाऊंगा। तो वो अपनी पहचान किससे कर रहा है? शरीर से कर रहा है। और जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो अपनी पहचान किससे करते हैं? वो समझ जाते हैं कि ये मेरी चेतना गलत चल रही है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भौतिक चेतना वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक चेतना वाला हूं। तो वो जो कुछ भी काम करता है वो भगवान की सेवा होती है। यद्यपि चाहे वो घर का काम कर रहा है, चाहे समाज का कर रहा है, चाहे देश का कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये भावना आती है कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो कृष्ण के दासत्व की भावना उसको सभी प्रकार के सुख और दुख से ऊंचे ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो ये कृष्ण को अपना स्वामी मानना और अपने आप को कृष्ण का दास मानना ही इतनी ऊंची भावना है कि अपने आप ही हम भौतिक जगत की इंद्र तृप्ति से या सुख और दुख से परे चले जाते हैं। नहीं तो तब तक हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए बहुत समझने जैसा पॉइंट है कि क्या वास्तव में साधुओं के लक्षण क्या होते हैं, साधु कैसे आत्मा से ऊपर चला जाता है ना। ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसे बोलते हैं विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। तो जो कुछ भी हो रहा है जगत में सेवा के नाम पे, वो क्या हो रही है? वो इंद्रिय तृप्ति हो रही है, क्योंकि व्यक्ति उस अपनी झूठी पहचान से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। उसकी पहचान क्या है? झूठी है ना। मेरी पहचान क्या है? मैं आत्मा हूं। अब मैं ये सोचता हूं कि मैं अमुक परिवार का व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा काम है इस परिवार का सेवा करना। तो मेरी पहचान क्या हो गई? झूठी हो गई। और झूठी पहचान के आधार पे जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूं, यद्यपि मैं अपने सुख के लिए नहीं कर रहा हूं, परिवार के लिए सुख के लिए कर रहा हूं, तो इसे इंद्रिय तृप्ति नहीं बोला जाएगा, इसको विस्तारित इंद्रिय तृप्ति बोला जाएगा। विस्तारित मतलब समझ रहे हैं?
हमने इंद्रिय तृप्ति के काम को विस्तारित कर दिया, लेकिन है तो इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि पहचान कहां से उत्पन्न हुई? मिथ्या अहंकार से। और मिथ्या अहंकार क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो अल्टीमेटली मैं अपनी पहचान शरीर से ही कर रहा हूं। आई दिमाग में बात आई है? कितनी गंभीर बात है। और व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति साधु का अर्थ यही नहीं है कि वो खाली दिन भर मंदिर में ही रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी पहचान सही हो जाए, उसकी समझ सही हो जाए, उसको लगे कि भाई मैं एक गृहिणी हूं, मैं भगवान की दासी हूं। अब मेरे घर में जो मेरे पति हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो मेरा धर्म है भगवान को प्रसन्न करना, इसके लिए मैं उनको प्रसन्न कर रही हूँ। तो उनका पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, वो सेवा हो जाती है, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मदन सुंदरी माता जी एक सामान्य महिला है, अभी भक्त नहीं बने हैं ये, तो इनके घर में इनके पति आ रहे हैं, इनके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, तो खूब सेवा कर रही है। लेकिन इनके हृदय, इनके मन में आत्मा का या अध्यात्म का कोई भी विचार नहीं है, सेवा खूब कर रही है। तो ये क्या हो गई? ये सब ये इंद्रिय तृप्ति हो गई। और ये अगर मदन सुंदरी दीक्षित माता जी दीक्षित बन जाएंगी तो ये देखेंगी कि ये सब तो भगवान के अंश हैं। मैंने भगवान ने मुझे स्त्री शरीर में रखा है, तो मेरा एक धर्म है, मेरा धर्म है कि पति की सेवा करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये अब क्या कर रही है? सब काम किसके लिए कर रही है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो सब काम क्या हो गया? वो सब धर्म हो गया। और वही अगर इनकी चेतना ऐसी है कि ये तो मैं उड़िया हूँ, ये मेरे उड़िया परिवार वाले हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको सुख पहुंचाना है, मैं दिन भर खटती रहूंगी, मैं इनको सुख पहुंचाऊंगी, तो ये क्या भावना हो गई? ये भावना इंद्रिय तृप्ति की हो गई। इसलिए प्रभुपाद का ये आंदोलन का नाम है कृष्ण चेतना। ये अपनी चेतना में भली भांति हमें समझ लेना चाहिए कि हम कौन हैं, और अपनी चेतना को शुद्ध करना ये सबसे बड़ा परमार्थिक कार्य है, अनप्रोडक्टिव काम नहीं है। अपनी चेतना को शुद्ध करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, समझ लिया है ना? और वो कैसे होता है? कलयुग में भगवान के नामों के उच्चारण द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए देखिए, ऐसे व्यक्ति को हमेशा डांट पिटेगी, क्योंकि ये चीजें सबके हृदय में बातें घुसती नहीं है, समझिए। अभी हम लोग को पता है कि हम 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, हम पे दुख आ रहे हैं, है ना? 3 प्रकार के ताप आ रहे हैं, जन्म आ रही है, मृत्यु आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, सब हमें पता है। हमें लगता है कष्ट है, हमें इनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कितने लोगों को पता है ये? कितने लोगों को पता है? नहीं पता, उनको आइडिया ही नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या होती है। तो उनकी नजर में हम क्या हुए? पागल हुए ना? तो पहुंचाएंगे ना, वो कष्ट पहुंचाएंगे ना उनको, उनके लिए हम पागल हो गए और हमारे लिए वो पागल है। तो इसलिए ये चीज तो मिलेगी मिलेगी। आप देख लीजिए, जगत में जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके जीवन में कष्ट आए हैं, उनके जीवन में कष्ट आए हैं। प्रभुपाद जी के परिवार वालों ने परेशान किया उन्हें, उनकी वाइफ ने उनको मतलब उनकी वाइफ पुण्यशाली थी और भक्त भी थी, लेकिन इतने ऊंचे लेवल पे नहीं थी जो लेवल पे प्रभुपाद थे। माला करती थी वो, लेकिन एक एक लेवल तक कोई व्यक्ति, कभी कभी कुछ भक्त ऐसे होते सोचते भाई हमें माला करना चाहिए, लेकिन वो भक्ति का उनका कंसेप्ट क्या होता है? इमोशनल कंसेप्ट होता है कि भक्ति एक, एक क्या कहते हैं, भावनात्मक चीज है, जीवन में होनी चाहिए भक्ति, है ना? भक्ति होनी चाहिए, बस इतना ही है उनके लिए। ऐसा नहीं सोचते कि भाई भक्ति ही सब कुछ है ये नहीं सोचते, है ना? जैसे अभी उस दिन वो माताओं का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, तो लकी माता जी ने ग्लोरिफिकेशन किया था, तो मैंने उनके इंट्रोडक्शन में कहा था कि भाई ऐसे बैंक में नौकरी करती थी, याद है वहां पे महेश्वरी में? तो विजय जी उनके एक मित्र को लेके आए थे, तो मित्र ने उनको बोला विजय जी को कि ये बैंक में नौकरी करती थी। कौन से बैंक? मतलब कैनरा बैंक में। बोले इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के ये काम कर रही है? बोले पागल है तो बिल्कुल। उन्होंने विजय जी को बोला, अब उनको नहीं पता था कि इनको उनकी शादी होने वाली है। विजय जी चुपचाप सुनते रहे, बोले बिल्कुल पागल है, तो भक्ति करती रहती, कौन किसने कहा नौकरी छोड़ने को है? तो बोला कि शी इज अ इमोशनल फूल, ये भावनात्मक मूर्ख है ये। तो लोग नहीं समझ सकते कि भक्ति का कंसेप्ट क्या है। आपको चेतना को सुधारे बिना, जब तक चेतना को नहीं सुधारेंगे, तो वही भौतिक चेतना में हम घूमे आ रहे हैं, उसी चेतना के कारण हमें शरीर मिल रहा है, और वापस वही 84 लाख योनियों में हम प्रवेश करेंगे, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा।
अभी हमारी चेतना में सब बातें घूम रही है ना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा देश है। अभी यही चेतना में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? वापिस शरीर मिलेगा, है ना, यम यम वापिस स्मरण भावम। तो प्रॉब्लम कितनी गहरी है ये कोई सामान्य बात नहीं है ये, है ना। ये अनप्रोडक्टिव कार्य नहीं, सबसे ऊंचा कार्य है जगत का। इसके इसके अलावा सब कार्य बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, उनकी कोई कीमत ही नहीं, असली कीमत ही इस कार्य की है। और जब ये हमें करना है आज नहीं तो अनेक जन्मों के बाद करना है, फिर क्यों नहीं आज से शुरू कर दें? जब इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है, आध्यात्म के मार्ग पे चलने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो क्यों नहीं फिर आज से ही कर लें, है ना। तो ये होशियारी होती है, ये समझदारी होती है। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए जगत कांटों से भरा हुआ है। काफी कष्ट आएंगे, काफी परिवार वाले लोग बोलेंगे, समाज के लोग बोलेंगे, व्यापार जगत में हंसी उड़ाई जाएगी, लेकिन सब कुछ सहन करना है और सहन करके भी परेशान नहीं होना है और उनके लिए गलत भी नहीं सोचना है। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं। अब साधव साधव लोके बताया है इसमें। साधव साधव मतलब साधु, संतगण। तो संतगण की क्या परिभाषा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। खाली भक्तों को ही संतगण नहीं बोलते हैं, तात्पर्य हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा संतगण प्रभुपाद किन किन को बोल रहे हैं। संत आध्यात्मवादी जन, ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ठीक है, अब इनमें साधुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। खाली साधु का मतलब ये नहीं कि भक्ति है। कौन कौन से किन किन व्यक्तियों को साधु कहा गया है? जो ज्ञानी है, जो योगी है और जो भगवान के भक्त हैं। क्योंकि परम सत्य की तीन उनके लक्षण हैं। एक तो निर्विशेष ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म, है ना। ये किनके उपासक है, ये किनके उपास्य है? ज्ञानियों के। परमात्मा सबके हृदय में, ये किनके उपास्य हैं? योगियों के। और भगवान, ये किनके उपास्य हैं? भक्तों के। तो 3 कैटेगरी में आते हैं साधु। जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं वो भी साधु हैं, ठीक है। जो परमात्मा को सब कुछ मानते हैं वो भी साधु हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो तो है ही साधु। तो ये तीनों साधुओं का लक्षण है कि ये दुख में ना तो पीड़ित होते हैं और ना ही सुख में हर्षित होते हैं। मतलब ये शुरुआत के लक्षण हैं। फिर उनके बाद में मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। निर्विशेषवादी का मार्ग ब्रह्म में लीन हो जाना हो जाता है, योगी का मार्ग परमात्मा को प्राप्त करना हो जाता है, और भगवान के भक्तों का मार्ग शुद्ध भक्ति में लग जाना। तो बाद में उनके मार्ग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत मार्ग क्या है? ये लक्षण तो होना चाहिए, दुख में ना पीड़ित होना, सुख में ना हर्षित होना। तो कह रहे हैं ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है ना। तदाकार होना मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना। हम देखते हैं काफी संतों के नाम के आगे ब्रह्मलीन लिखा जाता है ना। ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज, ब्रह्मलीन जयदयाल जी गोविंद का, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिनके आगे क्या लिखा जाता है? ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन मतलब ये भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसमें ये प्रवेश कर जाते हैं। यद्यपि उनका अस्तित्व बना रहता है, लेकिन वो उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनके अंदर लीनता को प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है ब्रह्मलीन। तो ये भी आध्यात्मवादी हैं। आगे कह रहे हैं योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। सब हृदय में, सबके हृदय में, सबके अणु में जहां जहां परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भी आध्यात्मवादी है, ये भी संत हैं। और आगे कह रहे हैं भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहे। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम सुबह मंगल आरती कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो हम ये भगवान के व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी साधु हैं। क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतः वे सारे आध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, है ना। ये बात तो सही है कि वास्तव में तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। भगवान गीता जी में भी कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब भक्ति नहीं है, ब्रह्मभूत मतलब जिसने अपनी पहचान आत्मा से कर ली, है ना। ना शोक करता है, ना कामना करता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। और उसके बाद उसे और आगे तरक्की करना है तो फिर वो भक्ति में लग जाएगा।
है ना। जैसे ये ज्ञानी है, योगी है, इनको भी अल्टीमेटली भक्त तो बनना ही पड़ेगा अगर इनको भगवान के धाम जाना है ना। तो अगर और आगे तरक्की करेंगे तो भक्तों का संग पाएंगे तो और आगे। जैसे चार कुमार थे, चार कुमार थे, ये ब्रह्म, ये ज्ञानी थे, ये ब्रह्मवादी थे, ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। नव योगेंद्र जो नौ मुनि थे, राजा ऋषभ के बेटे थे, ये सब निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन भक्तों के संग से ये भक्त बन गए। तो तीन गुणों से परे हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। भौतिक जगत में सब जगह तीनों गुणों का प्रभाव है, लेकिन भक्त लोग होते हैं वो इनसे परे हो जाते हैं। कौन सा श्लोक है? 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है प्रकृति के तीन गुणों की, है ना। भक्ति करते करते जब हम भगवान को हृदय से पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हम धीरे धीरे प्रकृति के परे हो जाएंगे। ये इतना सिंपल प्रोसेस है, बस इतना ध्यान रखना कि जब ये नाम लेते टाइम हमारा मन इधर उधर भागता है या मन में हम और कुछ विचार करते हैं, तो ये बहुत ही गंदी अवस्था है। मन भागेगा, उसे वापस खींच के ले आओ, है ना। ये बहुत बड़ा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। एक तरफ हम अपने आप को अग्नि जला के गर्म रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ अग्नि में पानी डाल रहे हैं। इसलिए मन भागेगा, मन को खींच के लाइए। लेकिन जानबूझ के माला करते टाइम दूसरे काम करना, दूसरी बातें करना, दूसरी चर्चा करना, इससे क्या है कि हमें वो चेतना नहीं आएगी, आध्यात्मिक चेतना प्रभावित नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। फायदा तो होगा, अपराध पूर्वक नाम लेना का भी बड़ा लाभ है, लेकिन जितनी ऊंचाइयों में हम जाना चाहते हैं भक्ति की चेतना की, वो ऊंचाई में जा नहीं पाएंगे। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से आध्यात्मवादी का कोई सरोकार तो ऐसा नहीं है। दुख में पीड़ित नहीं होते हैं, सुख में भी उनको अच्छा नहीं लगता है। कोई उनकी बढ़ाई करेगा तो भी उनको अच्छा, ये उनके गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली दुख में पीड़ित नहीं होते हैं, लेकिन ये उनका गुण हो जाता है कि कोई उनका गुणगान करता है ना तो उनको अब अच्छा नहीं लगता है ना। जो लोगों को लोग पागल है सुनने के लिए। बताओ आप इतना अच्छा, बताओ बताओ और बताओ मेरे बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कि परमा माता जी आए क्या, अगर कोई परमा माता जी को बोले कि माता जी आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, तो परमा माता जी बहुत ही कान खुल जाएंगे। अच्छा क्या क्या खाया आपने, बताओ मुझे। उस दिन पूछेगी परमा माता क्या क्या खाया, सब्जी कितनी बार ली, है ना। जब हमारी बड़ाई होती है तो हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है कि और 10 बातें पूछें और अंदर गहराई में जाए सब कुछ पूछें। लेकिन भक्तों का ये स्वभाव होता है कि उनकी बड़ाई भी सुनना उनको अच्छा नहीं लगता उनको। ये भक्तों का स्वभाव होता है। गोपाल चक्रवर्ती, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। 6 गोस्वामी में एक गोस्वामी कौन थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने राधा रमन मंदिर को स्थापना करी, राधा रमन जी की स्थापना करी वृंदावन में। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि आप, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब ये चैतन्य चरितमृत लिखा तो उनकी बहुत बड़ी उम्र थी। बड़ी उम्र में, वृद्ध उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया, तो इन्होंने सभी गोस्वामियों से आशीर्वाद लिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मैं एक शर्त पे आशीर्वाद दूंगा। पता है आपको ये जवाब पता है? तो उन्होंने क्या क्या बोले, इस ग्रंथ में मेरा नाम कहीं भी मत लिखना। तो आप देखिए सभी आचार्य, सभी गोस्वामी के बारे में लिखा है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बस थोड़ा सा लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है ना। तो ये भक्तों के, साधुओं का स्वभाव हो जाता है कि उनको खुद की बड़ाई सुनना अच्छा नहीं लगता, या तो अगर उनकी बड़ाई चल रही है तो उस जगह से चले जाएंगे, कान बंद करके चले जाएंगे। उनको अच्छा नहीं लगता सुनना। उनको कोई सुख मिलता है, कुछ सुविधाएं मिलती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाते हैं वो, है ना। जैसे मान लीजिए कि अब किसी के बेटे की शादी है, तो उसने 3-4 दिन माला ही छोड़ दी। अरे मैं तो शादी है प्रभु जी, माला तो जीवन भर करते हैं, अब 3-4 दिन तो हमें शादी में करने दीजिए पता है कोई इतने बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। हमने देखा हमारे काफी राजस्थान के भक्त हैं, राजस्थान जाएंगे तो ऐसे राजस्थानी हवा लग जाएगी कि सब छोड़ देंगे, है ना।
पधारो मारो देश, वो है ना राजस्थान, हमारे देश में पधारो। राजस्थान जाते ही क्या उनकी हवा हो जाती है कि सब माला, माला तो नहीं छूटती लेकिन रीडिंग वीडिंग सब छूट जाता है। एक अटैचमेंट हो जाता है हमारे देश से कि हमें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। लेकिन भक्तों का स्वभाव होता है कि वो हर जगह उनकी भक्ति चालू रहती है, भक्ति कहीं भी रुकती नहीं है। माला, उनकी रीडिंग, उनका प्रचार, चाहे वो कहीं भी, चाहे वो चालू रहता है। अब ये बता रहे हैं कि साधु कौन कौन थे। तो राजा कौन थे? परीक्षित राजा कौन थे? भक्त थे, तो वो भी साधु हुए। जो ऋषिक शमी थे वो कौन थे? शमी ऋषिक, वो योगी थे, तो वो भी साधु थे। तो योगी भी, क्योंकि इसमें साधुओं की डेफिनेशन बताइए, योगी, ज्ञानी, भक्त सभी साधु हैं। तो ऋषिक शमी ऋषि भगवान का, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। हमने देखा जब सांप लड़ गया था वो ध्यान कर रहे थे, वो साधु थे। और राजा परीक्षित तो भगवान के भक्त थे, तो वो भी साधु थे। अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। मतलब ना तो वो बहुत परेशान हुए, ना ही वो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि शमीक ऋषि को बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, खुशी हुई कि भाई राजा को तो ऐसा ही होना चाहिए था इसलिए मेरे गले पे सा, नहीं, उनको परेशान हुए, वो दुखी हुए वो। और ना ही राजा परीक्षित महाराज को कोई बहुत ज्यादा दुख हुआ उन्हें, अरे मेरे पे कष्ट आ गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने शाप को हटाऊं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नॉर्मल रहे वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने तो इसका लाभ उठाया कि चलो इस बार, इस बहाने मुझे भक्तों का संग मिलेगा, अब मैं सब कुछ छोड़ के मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं। तो परीक्षित महाराज को तो लाभ मिला कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। दोनों अलिप्त थे। अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। खेलने की उम्र वाला बालक मतलब कौन हुए? श्रृंगी। वो भगवान की इच्छा थी, उसमें उसने खिलौने की तरह, एक एक जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह, निमित्त की तरह उन्होंने काम किया। और उनको भी कोई उसका सजा नहीं मिली। वो भी क्योंकि एक बच्चे ने किया था, इसलिए उनको भी उसका पाप नहीं लगा, और दोनों जानते थे, इसलिए वो पूरी तरह से अलिप्त थे। तो ये साधुओं का एक एक क्वालिफिकेशन बताया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। मिथ्याहंकार के कारण हम अपने आप को समझ रहे हैं। मिथ्याहंकार तो लास्ट मोमेंट तक हमारे साथ रहेगा। हाँ, मिथ्या अहंकार लास्ट मोमेंट तक रहेगा। ये सब देखिए, मिथ्या अहंकार क्या है, मिथ्या अहंकार समझना चाहिए। मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार वो प्लेटफॉर्म है या वो गांठ है जो जड़ को चेतन से गांठ मार देती है ना। जड़ मतलब शरीर, और आत्मा को जो गांठ मार देती है वो क्या है? मिथ्या अहंकार। मतलब मिथ्या अहंकार वो गांठ है जिसमें आत्मा अपने आप को शरीर समझने लग जाती है। ठीक है, तो ये मिथ्या अहंकार की जो गांठ लगी है ना, इसको हमें ढीला करता रहना पड़ेगा। तो मिथ्या अहंकार की गांठ सबसे ज्यादा टाइट होती है जब स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होता है। तो जितना आकर्षण बढ़े उतनी ये गांठ और ज्यादा मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है, इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि हम अपनी पहचान फिर परिवार, शरीर, जमीन, जायदाद, धन दौलत, संपत्ति, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा से करने लगते हैं। इसलिए एक उम्र आने के बाद स्त्री पुरुष का आकर्षण धीरे धीरे कम जब होता है, तो मिथ्या अहंकार की गांठ जो होती है वो धीरे 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 खुल जाती है। जब मिथ्या अहंकार की गांठ खुलने लगती है, तब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब धीरे 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 वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाती है, पवित्र होने लग जाती है, और ऑटोमेटिकली हम लोगों को सही चीजें दिखने लग जाती हैं। ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है? ये ज्ञान का, ये संत करते हैं, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद का। आप लोग मेरे पीछे बोलिए। संतो दिशन संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिर अर्कः समुत्थितः। इसका क्या मतलब है? संतो दिशन्ति चक्षुंषि। संतो मतलब भगवान के भक्त, दिशन्ति मतलब देते हैं। क्या देते हैं? चक्षुंषि, दिव्य आंखें हमारी खोलते हैं। कौन खोलते हैं? संत खोलते हैं हमारी आंखें, है ना। तो सूर्य नहीं खोलता आंखें, तो कह रहे हैं भाई अर्थ अर्क समुत्थिता। अर्क, अर्क मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव तो खाली बाहर का उजाला करते हैं, और वो भी कब करते हैं? जब समुत्थित, जब सुबह उगते हैं तो खाली बाहर के अंधेरे को दूर करते हैं, लेकिन अंदर के अंधेरे को कौन दूर करता है? संतो दिशन्ति चक्षुंषि। इसलिए भक्त लोग जो
भक्तों के मार्ग में जा रहे हैं ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो लाखों लोगों का उद्धार करने में सक्षम होते हैं। चैतन्य चैतन्य लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु के एक एक पार्षदों में इतनी शक्ति थी कि वो पूरे ब्रह्मांड के लोगों का एक व्यक्ति उद्धार कर सकता है, इतनी शक्ति थी। तो संत लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। संतो दिशंति चक्षुंशी बहिर अर्क समुत्थिता, इसलिए क्या कह रहे हैं, देवता बांधवा संत, इसलिए संति हमारे असली आराध्य देवता। हमारे लिए भक्ति क्या है, भक्ति देवता। और बांधव, बांधव मतलब हमारे परिवार के सच्चे रिश्तेदार भी भक्ति हैं। और आखिरी लाइन क्या कह रहे हैं, संत आत्मा हम एवं ही, और संत चूंकि आत्मा होते हैं, वो अपनी पहचान आत्मा से करते हैं, इसलिए मैं ही संतों से अभिन्न हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अल्टीमेटली मैं ही भक्तों से अभिन्न हूं, मेरे में और भक्तों में कोई अंतर देखना नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी महिमा है भगवान के भक्तों की कि वो भक्त लोग क्या कर रहे हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं। कितने लोगों की आंखें खुली हैं बताइए, है ना। लोगों की आंखें खुली, लोग तो समझ रहे हैं हम जो जी रहे हैं जी रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं हमारा जो जीवन है वो कैसे हम भौतिक चेतना के प्रभाव में कैसे बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। संतों की आंखें खुल गई है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए बिना भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति के हमारी आंखें नहीं खुलेगी। तो ये मिथ्या अहंकार का मैं बता रहा हूं कि मिथ्या अहंकार की धीरे धीरे, इसलिए मिथ्या अहंकार जल्दी से नहीं खुलेगा। इसलिए अच्छे अपनी इंद्रियां को सेवा में लगाओ। इंद्रियां सेवा में लगेगी तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। मन कंट्रोल में आएगा तो बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि जब शुद्ध होगी तो मन और अच्छा कंट्रोल में आएगा। फिर धीरे 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 हमें चीजों को पता चलेगा और फिर धीरे धीरे मिथ्या अहंकार की जो गांठ है खुलेगी। हाँ हाँ हाँ। तो चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु सपनों में आए और उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उसके अगले दिन ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में उन्हें सभी भक्तों से प्रेरणा मिलती है कि मुझे अब ये ग्रंथ लिखना है। सभी भक्त बोलते हैं कि पहले, इसके पहले चैतन्य भागवत लिख दी गई थी वृंदावन दास ठाकुर ने। तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसलिए इनको सबने रिक्वेस्ट किया कि हमें आप थोड़ा बताइए, आप लिखिए आप लिखिए। तो सब भक्तों के कृपा से, आशीर्वाद से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बड़ी बड़ी उम्र में, जब उनके हाथ कांपते थे, चला नहीं जाता था, उस उम्र में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। हरे कृष्णा।